आज की वीडियो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिज़नेस बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक़ है और उनका सब्जेक्ट है MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मिड टर्म में आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस होंगे और आई ग्रांटेड इसमें से 60, 80 टू 100% इसमें पेपर आएगा। बिकॉज़ ये सब्जेक्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने A+ ग्रेड लिया था जिस सेमेस्टर में मैंने जब इसे क्लियर किया था। और दूसरी चीज़ कि ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल होता है। इसका पेपर में कुछ सवाल होते हैं वो आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और इसमें ज़्यादातर आपसे ना पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि 3 पॉइंट्स बयान लिखें, 5 पॉइंट्स लिखें। ठीक है, इस तरह का इसका पेपर होता है। और दूसरी चीज़ के इसमें जो आप लोगों के लिए इसमें जो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं और आगे उनके यूज़ेस बताए गए हैं कि उनको किस किस तरह यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बुक का। वो आपको इसमें मिड में भी देखने के लिए मिलेगा और फाइनल में भी मिलेगा। ठीक है, उसको आपने बहुत अच्छे से ग्रिप करना है। और जिन स्टूडेंट्स का ये लास्ट सेमेस्टर है वो लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं ये बुक, उनके लिए मेरी तरफ से ये एडवाइस है, इस बुक को बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। बिकॉज़ जब आप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप अपनी मैनेजमेंट की आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर आप इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये बुक के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि स्वॉट एनालिसिस इस पे बेस करता है, पेस्ट एनालिसिस इस पे बेस करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजीज़ है, हॉरिजेंटली है, वर्टिकली है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, वो सब कुछ इनके ऊपर बेस करता है। आपने इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट लेना है और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करके फिर आपने उसमें बताना होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रैटेजी के थ्रू रन हो रही है। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे आपके वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने लिखा है मिड टर्म 2013 MGT 603। अच्छा, ये 2013 टू ऑनवर्ड होगा ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर बना के दिया है। बिकॉज़ जब तक ये बुक है तो आई होप सो इसी के अंदर से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, सिर्फ ये सब्जेक्टिव पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, यानी कि MCQs वाला नहीं है। बट ऑल्दो आप जब इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो होपफुली इसमें से आपके 10 to 15 मार्क्स, मे बी 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ग्लोबलाइजेशन द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अच्छा, इसका ना क्वेश्चन ना पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आ चुका है लेकिन मेरे माइंड में इसका क्वेश्चन नहीं था। लेकिन वो बिज़नेस को लेके वो पूछता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे या उसको क्या चैलेंजेस का सामना होता है। इस तरह से टूल आपने बताना है कि जो ई-कॉमर्स है वो एज एन बिज़नेस किस तरह से ऑनलाइन काम करता है। ठीक है, फिर है राइट द इंटीग्रेटर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर है स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा एंड मोस्ट ऑफ टाइम ये पेपर के अंदर आ चुका है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये अलग-अलग भी आ चुका है और इकट्ठे में भी आ चुका है। ठीक है, फिर है राइट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। व्हाट इज़ प्राइम टास्क, प्राइम टास्क क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ना कुछ ना कोटेशंस लिखी हुई हैं इस बुक के अंदर, तो आपने उन कोटेशंस को याद रखना है। ये अक्सर आपको कोटेशन देकर ना 1 या 2 कोटेशंस देकर आपसे MCQs में इसके मुतालिक पूछा जाता है। फिर है उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होगा डिफाइन मिशन स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, डिफाइन उसके बाद है डिफाइन, यहाँ पे मिशन मिस्टेक होगी, यहाँ पे था विजन। विजन स्टेटमेंट विद एग्जांपल आपने बतानी है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, क्या होती है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। डिफाइन टास्क इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ सोशल इन्वायरमेंट। राइट द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
What are the annual objectives of the organization? Why and how organization make policies? Explain the strategic management model. Write down the 3 benefits of strategic management. Write down the financial benefits and write down the non financial benefits. ये बाजूकात अलग-अलग करके आपसे 3-3 नंबर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और बाजूकात ये दोनों को क्लैप करके ये आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ओके, एक्सप्लेन अबाउट द बिजनेस एथिक्स। एथिक्स के मुतालिक एक थोड़ा सा ये सिनेरियो बना के देगा, वो बिजनेस एथिक्स के रिलेटेड होगा, उसमें उसने बताया भी होगा ये बिजनेस एथिक्स क्या है, ठीक है, उसको आपने एलैबोरेट करना है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। डिस्कस अबाउट द ग्लोबल कंपटीशंस, ठीक है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन नैरो मिशंस एंड ब्रॉड मिशंस, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन एंड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द एनी 5 की एक्सटर्नल फोर्सेस, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन इंडस्ट्रियल एनालिसिस, 3 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द इकोनॉमिक फोर्सेस, 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द की इकोनॉमिक फैक्टर, 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द की इकोनॉमिक वेरिएबल, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल वेरिएबल्स ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट द रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, 3 नंबर क्वेश्चन है। हाउ द इंटरनेट चेंज द नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म CIO एंड CTO, CIO एंड CTO के ये अलग-अलग भी होते हैं, और ये MCQs में इसके MCQs भी आते हैं, इसके एब्रीविएशन आपने उसमें सेलेक्ट करना होता है। राइट द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन दिस इरा व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस फेस द ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। राइट द स्टेप्स ऑफ EFE मैट्रिक्स, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर के अंदर। स्टेप समझ के ये नहीं समझना कि ये बोंगा होगा या आएगा नहीं, ये लाजमन आते हैं पेपर के अंदर, 5 नंबर में आता है, और इसमें से 2 MCQs आपको दो MCQs भी आपको मिलते हैं पेपर में। डिफाइन कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स CPM, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये लाजमन आता है। डिफाइन फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आता है। राइट डाउन द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आपका आएगा। डिफाइन स्टाफिंग, 3 नंबर में आपको मिलेगा। व्हाट इज़ मोटिवेशन, 3 नंबर में मिलेगा। राइट डाउन द बेसिक फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग, या आपको 5 नंबर में मिलेगा। व्हाट इज़ द कस्टमर एनालिसिस, 3 नंबर में मिलेगा। राइट द फैक्टर विच इज़ अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये 3 नंबर में आपको मिलेगा। व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग, ये 3 नंबर में मिलेगा। राइट डाउन द फाइनेंशियल रेशियोज़, अच्छा ये फाइनेंशियल रेशियोज़ ना बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज़ है, कोई 5-7 रेशियोज़ है, लेकिन आपने वो लाजमन याद करनी है, क्योंकि उसमें से एक आपको शॉर्ट में आएगी, ठीक है, और 2-3 पेपर्स में तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे फ्रेंड्स के लॉन्ग में भी उसने दी हुई है, ठीक है, लेकिन वो नाम लिख कर देता है, ये 1-2-3 मतलब नाम लिख के देगा, आपने वो वाली फाइनेंशियल रेशियो लिखनी, इसको लाजमन करनी है, और ये आपके MCQs में भी 2 आएंगी। ओके, आगे हम चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में क्या फ़र्क है, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटरनल एक्सटर्नल R&D, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा। डिटरमाइनिंग द बजट एलोकेशन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा। डिफाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, जिसकी मैं सबसे स्टार्टिंग में बात की थी, ये कोई 7-8 स्ट्रेटजीज होंगी, ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये 2 के नाम लेके आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, और आपको कोई से 5 भी कह सकता है कि आपने लॉन्ग में लिखना है, और इसमें से आप बहुत सारे आपको तकरीबन 5 से 6 MCQs या 8 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दोनों आएंगी, तो ये 5 नंबर में, अलग-अलग आई तो 3 नंबर में। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम फ्रॉम माई साइड,
एंड थैंक यू फॉर मच सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।